हेलो बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, अभी तक जो है हम पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज। डिग्रीज जो है कहता है कि एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। याद रखिए कि डिग्री हमेशा जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव की बनाई जाती है, बनती है। तो एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। नंबर 1 होता है पॉजिटिव डिग्री, नंबर दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्रीज, नंबर तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। आप ये याद रखिए कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो सो एज, सच एज या एज के बीच में आते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, कहता है कि एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक। यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा एज या सच एज या एज के बीच में आते हैं, ठीक। तो कहता है कि पॉजिटिव डिग्री हो गया। और कंपैरेटिव डिग्री आप जब याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है कि उसके अंत में ER जुड़े होते हैं। क्या होता है? उसके अंत में ER जुड़े होते हैं और ठीक उसके बाद किसका प्रयोग होता है? देन का। किसका प्रयोग होता है? देन का। और तीसरा जो आपका सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के अंत में EST का प्रयोग होता है और ठीक उसके पहले EST और ठीक उसके पहले दा का प्रयोग होता है। किसका? दा का। ये तो पहचान है कि पॉजिटिव डिग्री हमेशा सो एज, सच एज या एज के बीच में आते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं कि उसके अंत में हमेशा ER जुड़ा होता है, ठीक उसके बाद देन का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं, ठीक है, उसके अंत में EST जुड़े होते हैं और EST जुड़ने के बाद जो है उस डिग्री से पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आप ये याद रखिए कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर, आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर माने ज्यादा से ज्यादा एज, सच एज या एज के बीच आती है। कहता है कि ध्यान दीजिए, यदि वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव वाक्यों में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम नॉट सो वाइज, आई एम नॉट सो वाइज, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। अब ये देखिए, आपका पॉजिटिव डिग्री है, कहता है, और निगेटिव में है। तो निगेटिव में आपको बताए कि हमेशा सो एज, ठीक है, हमेशा जो है निगेटिव वाक्य में कह रहा है कि निगेटिव वाक्य जो भी बनाते हैं तो सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज, यानी सो और एज के बीच में आया है, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है। आप ये एक चीज और ध्यान रखिए कि डिग्री हमेशा जब तुलना 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में की जाती है तो उस कंडीशन में 2 ही डिग्री बनते हैं। एक यदि पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव और यदि कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव। मतलब वहां सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। सुपरलेटिव का प्रयोग कब करते हैं? जब तुलना 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां देखिए, मान लिया ये पॉजिटिव है तो इसको हमको कंपैरेटिव बना देना है। तो आपको बताया था कि डिग्री इधर से प्रयोग की जाती है, तो इसका जब कंपैरेटिव यानी अफर्मेटिव बनाएंगे तो लिख देंगे, कंपैरेटिव में इधर लिख देंगे ही इज, ही के साथ सहायक क्रिया इसमें एम लगा है तो आप लिखाएंगे इज। तो ही इज वाइज हो गया। लेकिन जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो E ऑलरेडी है, R केवल जोड़ देना है। तो ही इज वाइजर। और इस डिग्री के बाद आपको बताया है कि किसका प्रयोग करना है? देन। इधर का सब्जेक्ट आ गया इधर, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ठीक बाद आपको प्रयोग करना है देन का। किसका प्रयोग करना है?
देन का। दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, सेंटेंस है कि राम वॉक्स, ठीक, राम वॉक्स एज फास्ट एज सोहन, ठीक, राम वॉक्स एज फास्ट एज सोहन। अब यहाँ आप देखिए कि ये अफर्मेटिव में है, ठीक है, और एज के बीच में देखिए डिग्री का प्रयोग हुआ है, यानी पॉजिटिव है, और इसको आप बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव। तो ठीक, तो आप ये याद रखिए कि जब निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनेगा, और जब अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव होगा। दूसरी बात, तुलना जब दो वस्तुओं में की जाएगी तो पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस पहचान कर सहायक क्रिया लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनिट क्या है, डू नॉट डज नॉट लगेगा, तो आप लिखेंगे सोहन, सोहन एक वचन है तो डेज नॉट, सोहन डेज नॉट, क्या हो गया, सोहन डेज नॉट वॉक, सोहन डेज नॉट वॉक, ठीक है। उसके बाद फास्ट की डिग्री आप बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव में, तो हो जाएगा FASTER, फास्टर, और इसके बाद ठीक किसका प्रयोग करना है, देन, इधर का सब्जेक्ट इधर आ गया, हो गया राम, ठीक। तो यानी हमने लिख लिया कि सोहन डेज नॉट वॉक फास्टर देन राम, सोहन डेज नॉट वॉक फास्टर देन राम। तो इस तरह से आप ये याद रखिए कि डिग्री यदि पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और यदि आपका डिग्री जो है निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, और अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। केवल जब तुलना दो लोगों में की जाती है तभी इन दोनों डिग्री बनते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जो है इसमें नहीं बनाए जाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री तब बनाई जाती है जब तुलना दो से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब अगला रूल आप देखिए, नेक्स्ट रूल है, कहता है कि जो एडजेक्टिव शब्द, अगला रूल दूसरा, कि जो एडजेक्टिव शब्द, जो एडजेक्टिव शब्द, ठीक, लंबे अर्थात जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात दो या अधिक, ठीक, सिलेबस के होते हैं, सिलेबस SYLL, सिलेबस, ठीक है, SYLLABLES, अधिक सिलेबस के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया लिख दिए ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, या इंटेलिजेंट, ठीक, इंटेलिजेंट, ठीक, कह रहा उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, 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 ठीक, मोर, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर, तथा सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट, इसका मोस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बताए कि कुछ डिग्री होते हैं, जैसे कंपैरेटिव बनाना है तो उसके अंत में ER जोड़ दिए, सुपरलेटिव बनाना है तो EST जोड़ दिए, लेकिन कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं जो लंबे शब्द होते हैं, लंबे सिलेबस होते हैं,
उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उस डिग्री से पहले हम क्या जोड़ देंगे, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर जोड़ देंगे, और यदि सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आपका दिया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल दिया है, तो ब्यूटीफुल कंपैरेटिव बनाना है तो हम लिख देंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे, मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद देन का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका कंपैरेटिव हो जाएगा। मान लिया सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव में लिखा है ब्यूटीफुल, अगर उसको सुपरलेटिव बनाना है तो मोर की जगह हम क्या लिख देंगे, मोस्ट, और उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, द का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, देखिए एग्जाम्पल आपका है, हाँ, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। ध्यान दें, वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू गर्ल्स कहता है कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज, क्या हो गया, एज गीता। देखिए अब यहाँ ब्यूटीफुल है और एज के बीच में प्रयोग है, इसका मतलब डिग्री हमारा किसमें है, पॉजिटिव में है। किसमें है, पॉजिटिव में है। बनाना किसमें है, कंपैरेटिव है। तो अब देखिए इसका हम क्या बना सकते हैं कंपैरेटिव में, कि गीता इज, ठीक, कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव में हम क्या लिखेंगे कि गीता इज, ठीक। अब ब्यूटीफुल से पहले हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, मोर। गीता इज मोर ब्यूटीफुल ठीक। देन इस डिग्री के बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन, ठीक है। मोस्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर गर्ल्स, ठीक। तो इस तरह से आप जो है देखिए इसका बनाया गया कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो इसका हमने बना दिया कि गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर। आगे आपको बताएंगे यदि वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, अब वेरी फ्यू से मतलब दो से ज़्यादा तुलना हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिग्री बना सकते हैं। तो पॉजिटिव बना, कंपैरेटिव बना। अब आप सुपरलेटिव भी इसका देख लीजिए। सुपरलेटिव हो जाएगा गीता इज वन, ध्यान दें कि गीता इज वन, ठीक है, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इसका हमने लिख दिया कि गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आप ये याद रखिए, ये हो गया सुपरलेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव, ये हो गया सुपरलेटिव। यानी ये भी ध्यान दीजिए कि जब वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट हो, किससे, वेरी फ्यू से, तो आप लिखेंगे कि उसकी जगह आप लिख देंगे मोस्ट अदर। क्या लिख देंगे, मोस्ट, कंपैरेटिव में लिख देंगे मोस्ट अदर। और सुपरलेटिव बनाएंगे और वाक्य अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो उसकी जगह हम लिख देंगे वन ऑफ द। क्या लिख देंगे, वन ऑफ द। तो इसका देखिए बन गया कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। अब देखिए यहाँ ब्यूटीफुल तो लंबा सिलेबस का है, इसलिए उससे पहले यहाँ तो मोर लग गया, ठीक है। लेकिन अब वेरी फ्यू की जगह हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट अदर गर्ल्स, ठीक है। वेरी फ्यू का चेंज कर देंगे मोस्ट अदर गर्ल्स। और यदि वही चीज़ सुपरलेटिव बनाना है तो हम उसकी जगह लिख देंगे वन, वेरी फ्यू अगर लिखा है तो उसकी जगह लिख देंगे वन ऑफ द। बाकी मोस्ट तो सुपरलेटिव के लिए हो गया और यहाँ मोर कंपैरेटिव के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताए कि तुलना जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में की जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम तीनों डिग्री बना सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन तुलना यदि दो व्यक्तियों में या वस्तुओं में की जाती है तो ऐसे सिचुएशन में हम केवल दो ही डिग्री बनाते हैं, यानी यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है
देखिए नेक्स्ट वाक्य है, कहता है नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, ध्यान दें पॉजिटिव में है, कहता है कि नो अदर पोएट, ठीक, ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, ठीक, सो ग्रेट एज कालिदास, सो ग्रेट एज कालिदास, कहता है कि नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज, यहाँ वाज रहेगा, वाज, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। अब देखिए ये सो और एज के बीच में प्रयोग हुआ है, ठीक है, और सो एज के बीच में प्रयोग हुआ तो इसका मतलब डिग्री हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक। अब ये नो अदर या वेरी फ्यू, आप ये याद रखिए कि नो अदर या वेरी फ्यू, तो नो अदर या वेरी फ्यू से जब स्टार्ट होते हैं डिग्री, तो ये याद रखिए कि तुलना 2 से ज़्यादा की जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप तीनों डिग्री बना सकते हैं। तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, इसका आप कंपैरेटिव बना लीजिए। देखिए कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा कि कालिदास, उधर की सब्जेक्ट इधर लाएंगे, कालिदास, ठीक है, वाज, ध्यान दें, कालिदास वाज, ठीक, ग्रेटर, डिग्री क्या है, ग्रेट, तो ग्रेट है तो उसमें ER क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो गया कालिदास वाज ग्रेटर, इसके बाद प्रयोग करेंगे देन का, किसका प्रयोग करेंगे, देन का, तो कालिदास वाज ग्रेटर देन, और नो अदर का चेंज हम कर देंगे किसमें, एनी, किसमें कर देंगे, एनी अदर, क्या कर देंगे, एनी अदर, ठीक है, पोएट ऑफ इंडिया, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में यदि हमको बनाना है तो सुपरलेटिव में हम क्या कर देंगे, सीधे लिख देंगे कि कालिदास वाज द, ठीक, द लग गया क्योंकि डिग्री लिखनी है, तो ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक। इस तरह से आपको डिग्री बनाने हैं, यानी डिग्री का परिवर्तन करना है, ठीक है। तो बच्चों आप जानिए कि डिग्री जो होते हैं वो 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री आपको बताया कि हमेशा एज, सच एज, सो एज, इन सब के बीच में आती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा उसके अंत में ER जुड़े होते हैं, और ठीक कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा अंत में EST जुड़े होते हैं, और ठीक उसके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये भी बताया कि तुलना, यानी जब 2 वस्तु या व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो ऐसे सिचुएशन में केवल 2 ही डिग्री बनते हैं, यदि पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन तुलना जब 2 से ज़्यादा की जाए, 2 से ज़्यादा की जाए, तो ऐसे सिचुएशन में तीनों डिग्री का निर्माण होता है, यानी तीनों डिग्री बनाई जाती है, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक। और भी समझिए कि यदि वाक्य में वेरी फ्यू या नो अदर से प्रयोग है, वेरी फ्यू, ठीक है, तो वेरी फ्यू या नो अदर से प्रयोग है, वाक्य प्रारंभ है, तो वहाँ पर समझिए कि तुलना 2 से ज़्यादा है, और ऐसे कंडीशन में भी जो है डिग्री जो है आपका तीनों बनेगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। आप बताएं आपको कि यदि नो अदर का प्रयोग है, ठीक है, तो नो अदर आप ठीक उसी तरह बनाएंगे जैसे यहाँ लिखा नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, तो हमने लिख दिया इधर का सब्जेक्ट कि कालिदास, हेल्पिंग वर्ब वाज है तो कालिदास वाज, और ग्रेट का डिग्री बता दिए ग्रेटर, ठीक है, इसके बाद प्रयोग कर दिए देन, तो हो गया कालिदास वाज ग्रेटर, ठीक। और नो अदर का चेंज हमने कर दिया एनी अदर, ये चीज याद रखिएगा, नो अदर का चेंज हमने कर दिया एनी अदर, तो हो गया कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, ठीक।
और नो अदर का प्रयोग ही है अगर है, यानी एनी अदर कंपैरेटिव में, तो जानिए कि नो अदर का ही यूज है। तो कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, आपको इसको डायरेक्ट लिख देना है, यानी यहाँ पर नो अदर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और यदि आपको बताए कि वेरी फ्यू से प्रारंभ है, तो वेरी फ्यू से जब प्रारंभ है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव में डिग्री के बाद मोस्ट अदर, वेरी फ्यू का चेंज कर देंगे मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, द से पहले यानी डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे वेरी फ्यू के स्थान पर, ठीक। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, और जो है आप बराबर एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपकी ग्रामर अच्छी तरह से मेंटेन हो। धन्यवाद।